नमस्कार दोस्तों। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को जो निकाला गया तो उसकी जानकारी हमें विशेष तरीके से पता पड़ी है और आकाश आनंद को जिस नेता ने बहुजन समाज पार्टी के नेता ने निकलवाया वो भी जानकारी आपको बताएंगे। किस नेता का दबाव रहा बसपा सुप्रीमो मायावती पर जब ये फैसला लिया गया, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर आकाश आनंद का बढ़ते हुए कदम में और जो उभारता हुआ नेता दिख रहा था आकाश आनंद, उसी बीच बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद पर और उत्तराधिकारी बनाने के बाद में ये फैसला लिया, उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया। उसी बीच बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के जो समर्थक थे, बहुजन समाज पार्टी को जो मानते थे, उनको बड़ा झटका लगा। और बहुजन समाज पार्टी का ऐसा क्या कारण रहा कि बहुजन समाज पार्टी बहन जी को ये फैसला लेना पड़ा कि आकाश आनंद को जो कि पार्टी से बाहर निकालना पड़े। बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती ने जब ट्वीट किया तो वो सभी खबरों पर चलने लगा, क्योंकि वो एक ऐसा निर्णय था कि बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं उनको बहुत बड़ा झटका लगा था। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अभी तक जो एक मूवमेंट के साथ चलती रही है और मूवमेंट की पार्टी है, जो कैडर वाइज पार्टी है, उसी मूवमेंट के द्वारा बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ये फैसला लिया गया कि आकाश आनंद ने जो अभद्रता के दौरान जो बात की थी, जो रैलियों में सीतापुर की रैली थी, उसी दौरान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जो बयान दिया था वो बीजेपी पर हमला था। और बीजेपी पर उन्होंने शब्द जो उपयोग किए थे तो वो शब्द थे कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के द्वारा जो शब्द यूज किए थे तो वो चप्पल जूते लाठी से लेकर और जो घमंडी और सभी प्रकार की जो विरोधियां पार्टी कहा था, उसी बीच उनको आतंकवादियों की सरकार बीजेपी को कह डाला। और उसी बीच बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती को ये राज नहीं आया, क्योंकि एक शासन अनुशासन वाली पार्टी है, वो अभी तक ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं लेती है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। और बहुजन समाज पार्टी के जो नेता थे उनको फूट दिख रही थी, क्योंकि वो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाने के बाद में जो कि उत्तराधिकारी बनाए थे आकाश आनंद, उसी बीच से फूट पड़ने लगी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे और उन नेताओं ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। जो भीतरी बात बताने की बहुजन समाज पार्टी में जो सतीश चंद्र मिश्रा बात निकल कर आ रही थी, जो महासचिव बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा और उनके बेटे कपिल मिश्रा की बात भी निकल कर आ रही है कि सतीश चंद्र मिश्रा ने जो बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती के अभी तक सभी केस हैंडल किए हैं और इसी केस के द्वारा ये भी एक केस महत्व रखता है। और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती पर दबाव डाला कि बहुजन समाज पार्टी उन्होंने दबाव डाला कि इस नेता को क्यों आप जो बड़े स्तर पर पहुंचाती जा रही हैं। और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने जो बहन जी से कहा कि हमें टिकट दो और हम सांसद बनने जा रहे हैं, और उन्होंने ये नहीं करके उनको रैली में उतार दिया। और जो नगीना से स्टार्ट हुई सीतापुर की रैली तक उन्होंने जनसभा की, उसके बाद में जो बयानबाजी हुई उससे उनको ठेस पहुंची। बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बड़ा फैसला ले लिया। उसके बाद में जो बात बताने वाली है सतीश चंद्र मिश्रा की, सतीश चंद्र मिश्रा ने बहन जी पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि हमारी जो कि पार्टी के हम पार्टी छोड़ नहीं रहे, लेकिन पार्टी में हमारा कोई भी वजूद नहीं रहा। और उसके बीच कपिल मिश्रा को टिकट लेने के जो देने के लिए बहुजन समाज पार्टी की ओर किया गया और बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती पर जो कपिल मिश्रा हैं उनको टिकट देने का दबाव बनाया गया, लेकिन बहन जी ने नहीं माना और उनको टिकट ना देने के बावजूद और उनके जो पार्टी के अंदर अंदरूनी जो बात चलने लगी और बहन जी को ये बात चुभने लगी
और उनके लिए एक परेशानी खड़ी होने लगी, क्योंकि वो एक दबाव की स्थिति में आ चुकी थी और बहन जी ने ये बड़ा फैसला ले लिया। और सतीश चंद्र मिश्रा की अभी तक जितनी भी रैली बसपा सुप्रीमो मायावती के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के भतीजे आकाश आनंद जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद पर रहे और उसके बाद में उन्होंने नगीना से सीतापुर तक रैली की, उसी बीच जो सतीश चंद्र मिश्रा थे, सतीश चंद्र मिश्रा ने अभी तक एक भी रैली या कोई भी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अभी तक मीडिया पर बातचीत नहीं की। 2022 के दौरान बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद या सतीश चंद्र महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हुए और पूरी कमान संभाली थी, लेकिन अब की बार महासचिव रहने के बावजूद उन्होंने एक भी ऐसा पद नहीं संभाला था और नहीं उन्होंने कोई रैली भी की। और जो कि बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के दौरान ये रैलियां हुई और रैलियों। मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों को देश में इस समय 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव के पर्व की बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि अपनी पार्टी बीएसपी यहां उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धन बल के सहारे पर नहीं बल्कि मेहनत कश समाज के लोगों से के तन मन धन के सहयोग से ही अकेले अपने बलबूते पर ही जी जान से यह चुनाव लड़ रही है, ताकि अच्छा रिजल्ट लाने के बाद देश के बदले हुए हालात में केंद्र की सत्ता में बीएसपी की प्रभावी भागीदारी के जरिए बहुजनों का व्यापक कल्याण व सुनिश्चित कर सके। और इस क्रम में बहुजन समाज पार्टी के पास जो नेतृत्व है वह उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन मायावती जी का है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेफ DS4 व बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मानवर श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्तों पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान मूवमेंट के कारवां को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा शक्ति व पहचान दी है। इन सबका लक्ष्य बहुजन समाज पार्टी को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करके सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना है, जिससे सामाजिक परिवर्तन व गरीबी एवं बेरोजगारी आदि दूर करने के वाली आर्थिक तरक्की व तमाम बंद दरवाजे खुल जाते हैं और फिर यह उपेक्षित समाज अंत में शोषण, उत्पीड़न व उपेक्षा से मुक्त होकर लेने वाले से देने वाला समाज बन जाए, जो समता मूलक समाज का आधार है। साथियों, आप सभी को पूरे जी जान से अपनी ऊर्जा व एवं शक्ति देश व समाज के इस निर्माण कार्य में लगाना है, ताकि वर्षों से केंद्र एवं राज्य सरकारों की चल रही गलत नीतियों व गलत कार्यप्रणाली आदि के कारण यहाँ खासकर अपार गरीबी, बेरोजगारी, जबरदस्त महंगाई, पिछड़ापन तथा सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसी जरूरी बुनियादी सुविधाओं आदि की जो दयनीय स्थिति व अति। तो आपको बता दें कि सतीश चंद्र मिश्रा जो कि बहुजन समाज पार्टी के महासचिव रहने के बावजूद एक भी रैली 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी तक नहीं की, और जो बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को हटाने के बाद जो उनका बयान आया और उनकी एक वीडियो वायरल होने लगी, क्योंकि उन्होंने एक बयान के साथ जो वीडियो बनाकर मीडिया पर डाला, तो वो वीडियो एक महत्व देने वाली बात थी, क्योंकि सोचने वाली बात तो यहाँ है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को हटाने के बाद में जो वीडियो आई, अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया या कहीं भी महासचिव होने के बावजूद कहीं भी सतीश चंद्र मिश्रा ने ना रैली की और ना किसी रैली के अंदर दिखे, या जो कि कपिल मिश्रा हैं, सतीश चंद्र मिश्रा हैं, दोनों प्राणी के अंदर ये दोनों नेता ना तो बहन जी के साथ थे और ना ही ये दोनों आज की ब्रेकिंग न्यूज, मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, उससे भी पद से हटाया। बहुजन समाज पार्टी ने मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार 7 मई को अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से और उत्तराधिकारी के पद से ही हटा दिया। मायावती ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर
दी है। कहाँ मूवमेंट जो व्यवस्था और हित पूर्ण व्यवस्था में जो होने वाली बजाय उन्हें दोनों पदों को अहम जिम्मेदारी पर से हटा दिया है। 5 महीने पहले उत्तराधिकारी घोषित किए से 10 दिसंबर 2023 को बसपा सुप्रीमो मायावती के द्वारा यूपी उत्तराखंड के नेताओं की बैठक हुई थी और वहां बैठक में मायावती ने अपने सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए अपने भतीजे विश्वास जताया था और देश मीटिंग चली थी। आकाश आनंद 2017 में राजनीति में ही एंट्री की। उत्तराधिकारी घोषित होने से ही 6 साल पहले यानी 2017 में आकाश आनंद सहारनपुर की जनसभा में मायावती के साथ दिखे थे। इसके बाद वह लगातार पार्टी में रहकर कार्य कर रहे थे। 2019 में उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया और यह फैसला तब लिया कि जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ और लोकसभा चुनाव में अब की बार जो कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव पर लड़ रही है, तो उन्होंने यूपी की जिम्मेदारी भी सौंप दी आकाश आनंद को। उसके बाद में जो उन्होंने जो गलत बयान दिया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर से हटाकर और उत्तराधिकारी पद से हटाकर मुक्ति कर गई है। मायावती ने लगातार एक के बाद एक 3 बार पोस्ट किए। पहला देश में 7 चरणों में लोकसभा आम चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग में पहले ही तरह आज भी अब पहले मतदान फिर जलपान के कल्याण को नहीं भूलना है और अपने वोट की हर प्रकार की रक्षा करते हुए मतदान जरूर करके अपना भविष्य खुद संवारने का